video we will discuss exercise 1.2 NCERT maths of class 9th. Question number 1, express each number as a product of its prime factor. मतलब ये सारे ही नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो पहला पार्ट हम करेंगे समझना अच्छे से और बाकी पार्ट करके देखेंगे. तो 140 को हमें एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म के प्रोडक्ट में. तो देयर इज 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का डिवाइड. तो सबसे पहले याद रखना प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय हम सबसे छोटी डिजिट का डिवाइड देते हैं. तो सबसे छोटी डिजिट है 2. अगर 2 का डिवाइड नहीं जाता है, जैसे कि यहाँ पर 35 है, अगर यहाँ पर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा इसमें, देन 3 का करके देखेंगे. उसके बाद 2 के बाद प्राइम आता है 3 का भी नहीं जाएगा, देन उसके बाद प्राइम आता है 5, देन 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 35. लाइक डेट 140 का देंगे. तो 2 का 140 में डिवाइड, 2 7 जा 14 0, देन 2 का 70 में 2 3 जा 6 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7. तो व्हाट वी कैन रिटेन इट 2 into 2 into 5 into 7, 2 becomes 2 times, so we can write it 2 की पावर 2 into 5 into 7. बाकी के पार्ट आप करके देखेंगे. डू योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, find the LCM and the HCF of following pair of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of two number. First of all, we can find the LCM and HCF of two number, then we can verify that LCM into HCF is equals to product of two number. Then how can we solve it? First of all, we will prime factorize both of that numbers. सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 का 26 में डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन 13 1 जा 13. 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 का डिवाइड नहीं जाएगा. 2 के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 3, प्राइम फैक्टर 3 का भी डिवाइड नहीं जाएगा, देन 5 का भी नहीं जाएगा. तो सबसे उससे बाद क्या देंगे 7 का. 7 13 जा 91, देन 13 1 जा 13. तो 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 into 13 और 91 के हो गए 7 into 13. तो सबसे फिर हम क्या फाइंड करेंगे HCF एंड LCM. तो HCF के लिए हमने क्या बताया था, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी मिनिमम लीस्ट पावर को हम कॉमन लेते हैं. तो इन दोनों में कॉमन क्या है 13 ही है, और दोनों में कितने टाइम्स है 1 टाइम्स ही है. तो कॉमन क्या आएगा ओनली 13 इज द HCF ऑफ बोथ द नंबर. देन वी कैन फाइंड द LCM. LCM में क्या करते थे हम, जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं वो सारे कॉपी करते हैं. तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है 2 7 और 13, 2 into 7 into 13. अब इनकी जो ग्रेटेस्ट पावर है 2 की ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, 7 की 1 है और 13 की भी 1 है. तो वी कैन प्रोडक्ट इट becomes its 182 is the LCM of both the number. Then we can verify that. So how can we verify that? LCM into HCF is equals to product of two number A into B. Then LCM of that number is 182 and HCF is 13. Then 182 into 13. Then both the number is 26 and 91. Then 26 into 91. It becomes 2366 and it also becomes 2366 which is equal to one another. So it is verify. और बाकी के पार्ट्स आप करके देखेंगे. डू योर सेल्फ. सेकेंड एंड थर्ड पार्ट डू योर सेल्फ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12 15 एंड 21. हमें क्या फाइंड करना है, LCM और HCF फाइंड करना है. इसमें क्या अप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम है, और डिजिट क्या है 12 15 एंड 21. Let us see. First of all, we will prime factorize of 12. 2 का डिवाइड 12 में 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. 15 का देंगे, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 2 7 जा 14. तो हम किसका करके देखेंगे 3 का. 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. 21 में किसका देंगे, 2 का जाएगा नहीं, 3 का. 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. तो 12 के फैक्टराइज क्या होंगे 2 into 2 into 3, 15 के 3 into 5 और 21 के 3 into 7. हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 को 2 की पावर 2 into 3 भी लिख सकते हैं. देन वी कैन फाइंड द HCF एंड LCM. तो HCF क्या बताया था, जो इन तीनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन है और उसकी जो लीस्ट पावर है वो इसका क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा. तो कॉमन क्या है 2 तो इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें और इसमें नहीं है, और 7 इन दोनों में नहीं है. कॉमन केवल क्या है 3 यहाँ है और यहाँ है. यहाँ तीनों में मिनिमम पावर ही क्या है 1 है. तो 3 इज द HCF ऑफ 12 15 एंड 21. देन वी कैन फाइंड द LCM. LCM कैसे फाइंड करते हैं, पहले इन सारे फैक्टर्स में जो नंबर इन्वॉल्व होते हैं वो लिखते हैं. तो क्या इन्वॉल्व है 2 है, 3 है, 5 है और 7 इन्वॉल्व है. अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 ही है.
2 लिख दी। 3 की हाईएस्ट पावर तीनों में क्या 1 1 ही है, 1 लिख दिया। 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 1 लिख दिया। 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 टाइम्स। देन 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 5 जे 60 और 60 इंटू 7 420 इज द LCM ऑफ 12, 15 एंड 21. Then next question is question number 4. Given that HCF of 306 and 657 is equals to 9, find LCM of 306 and 657. अगर हमें 306 दो नंबर हैं 306 और 657 उनका HCF 9 दिया है तो LCM क्या होगा इन दोनों नंबर्स का। तो वही हमें 3 चीज़ गिवन है, क्या क्या, पहला नंबर 306, दूसरा 657 और तीसरा HCF क्या है इनका 9। तो फाइंड करना है LCM। तो वी विल टेक फॉर्मूला इन प्रीवियस क्वेश्चन लाइक। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A इंटू B, वेयर HCF इज 9 वी कैन फाइंड द LCM इज एंड A इज इक्वल्स टू 306 एंड B इज इक्वल्स टू 657। तो यहाँ 9 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 9 का इधर क्या कर देंगे डिवाइड। तो 9 से 306 कैंसिल 34 टाइम्स, देन 34 इंटू 657 विच इज इक्वल टू 22,338 इज द LCM ऑफ द गिवन सिचुएशन। Next question, question number 5. Check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n. हमें बताना है कि अगर कोई नंबर 6n की फॉर्म में है क्या उस वो डिजिट 0 से एंड करेगा किसी नेचुरल नंबर n के लिए। तो व्हाट वी कैन डू डेट, सी दिस इज an important question for exam purpose also. तो क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले अगर कोई नंबर 6n की फॉर्म में दिया है और हमें बताना है कि वो 0 से एंड करता है, तो किसी भी डिजिट को हम अगर 0 से एंड करेंगे तो वो किसका फैक्टराइज होना चाहिए, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए 10 से। लाइक दैट 10, 20, 30 अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 10 से। और व्हाट वी कैन राइट इट, 10 को फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 5। अगर कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वी कैन से इट एंड्स ऑलवेज विद द डिजिट 0। तो वो हमेशा 0 से एंड होगा अगर वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो what we can see that a number end with digit 0 if it has 2 and 5 as its prime factor। तो अगर कोई नंबर अगर 0 से एंड करेगा तो वो 2 और 5 उसके दोनों ही प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो 6n हमें गिवन है, 6n को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर n। अब दोनों की पावर n है तो व्हाट वी कैन रिटेन इट 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, क्योंकि लॉ होता है a इंटू बी की होल पावर m का a की पावर m इंटू बी की पावर m। सो वी कैन से डेट 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब इस नंबर में ये जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 के मल्टीपल की फॉर्म में है, और जबकि हमें 10 के लिए क्या चाहिए लास्ट में 0 लाने के लिए 2 इंटू 5 की फॉर्म चाहिए। तो इसमें 2 तो इन्वॉल्व है लेकिन 5 इन्वॉल्व नहीं है। सो इट डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों ही नंबर कंपोजिट क्यों है हमें एक्सप्लेन करना है। तो कंपोजिट नंबर को हमें बताने के लिए हम क्या बताएंगे कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो एक ये 2 टर्म पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट हम बताते हैं, सेकेंड आप करके देखेंगे डू योरसेल्फ। तो हमें डिजिट दिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट और नॉट। अगर ये कंपोजिट है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, अगर 1 को हटा दें तो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स चाहिए होते हैं हमें। तो अगर किसी नंबर के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट है। तो एक तरीका तो ये है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 13 ऐड कर दें, देन उसके प्राइम फैक्टराइज कर दें। और उससे ईजी तरीका क्या है, अब 2 पार्ट हैं ये 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है 13। यहाँ पर क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस, और यहाँ से जब कुछ नहीं बचा तो 1। 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1 इज इक्वल टू 78। वी कैन फैक्टराइज 78 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 3 या 6, 13 6 या 78। देन 2 इंटू 3 इंटू 13 एंड 13 की पावर 1 एंड 1, 1 और 1 2, देन 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2। अब 1 के अलावा इसके कितने फैक्टर्स हैं 3 है। तो एज द गिवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स अदर देन 1, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करके देखोगे, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start
at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Means क्वेश्चन ने कहा है कि ये एक सर्कुलर पाथ है. अब दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सोनिया और रवि. सोनिया यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचती है 18 मिनट्स में. देन रवि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर पहुँचता है 12 मिनट में. रवि पहुँचता है 12 में और सोनिया पहुँचती है 18 मिनट्स में, एक ही राउंड लगाने में. तो ये दोबारा अगर ये सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेता है, इससे कम लेता है, तो ये इससे पहले पहुँचेगा और सोनिया जबकि यहाँ होगी इतने टाइम में लगभग आसपास इससे दूर होगी, तो दोबारा ये आपस में कम मिलेंगे एक ही पॉइंट पर. तो व्हाट वी कैन डू फॉर डेट, दे विल मीट अगेन आफ्टर एलसीएम ऑफ बोथ द वैल्यूज एट स्टार्टिंग पॉइंट. तो हम एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चलने के बाद दोबारा मिलने की जब हम फॉर्म निकालते हैं तो व्हाट वी कैन फाइंड इट, वी कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स. तो व्हाट इज द एलसीएम? 18 के फैक्टर सबसे पहले पैन फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 3 × 3, देन 2 × 3 की पावर 2. 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3, देन 2 की पावर 2 × 3. व्हाट इज द एलसीएम? LCM first of all what the number involve both the factors 2 and 3, then 2 × 3. 2 की highest पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 2. 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 2. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 × 9 is equal to 36 minutes. Therefore Ravi and Sonia will meet together at the starting point after 36 minutes. Thank you for watching this video.